प्रीफेस में से सवाल पूछेंगे। तो 6 टीमें हैं मेरे पास, 7 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं। मैं इनको शफल कर रहा हूँ ताकि कुछ भी किसी को कोई आपत्ति ना हो। ठीक है, फिर मैंने पत्रों को शफल कर दिया है, तो मैं यहाँ से प्रश्न पूछना आरंभ करूंगा। आपकी टीम का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 वहां से। ठीक है, मैं वहां शुरू करूंगा। टीम 1, आपसे पहला प्रश्न है, भगवद गीता धृतराष्ट्र को किसने कही? Who narrated भगवद गीता to धृतराष्ट्र? संजय, सही जवाब। इनको मिलते हैं 500 अंक। दूसरा प्रश्न दूसरी टीम के लिए, when Duryodhana refused to return the kingdom of Pandavas, they asked him for how many villages? पांडवों को जब दुर्योधन ने गांव राज्य देने से मना कर दिया, तो दुर्योधन से उन्होंने कितने गांव मांगे? 5। बहुत सही जवाब। 5 दूसरी टीम के लिए। तीसरी टीम, 5 पांडवों के नाम बताइए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीष्म। ठीक है, 500। अगली टीम, दुर्योधन ने पांडवों को की हत्या करने के लिए प्लान बनाया, और लेकिन वो अपने अंकल, अपने चाचा जी की सहायता से बच पाए। उनके चाचा जी का नाम बताइए। Duryodhana planned to kill Pandavas, but they escaped with the help of their uncle. Who is that uncle? विदुर जी, सही जवाब। Who is the military teacher of Pandavas and Kauravas? दुर्योधन। पांडव और कौरवों के सैन्य गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी, सही जवाब। अगला प्रश्न, पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिलाकर कुल कितने साल के लिए निष्कासित किया गया था? How many years Pandavas were sent to exile? 14 years. कितना? 13, 14, 12, 13 years। ठीक है, सही जवाब। तो ये एक सरल राउंड था, सभी टीमों ने इसका उत्तर दिया। अगला जो राउंड है वो सोचने वाला राउंड है। इसमें हमारे पास भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों पर बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैं फिर से अपने पत्रों को शफल कर दूंगा ताकि पहला प्रश्न पहली टीम के लिए, अंतकाले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरम। इस श्लोक में मृत्यु के बारे में क्या बताया जा रहा है? अंतकाले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरम, इस श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो कोई अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है, मेरे से भाव। सही जवाब। तो प्रत्येक प्रश्न के 1000 नंबर है, क्योंकि ये मुश्किल प्रश्न है, तो आपको 1000 नंबर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है अपना शरीर छोड़ने समय, वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है, मेरे धाम को आता है। अगला प्रश्न दूसरी टीम के लिए, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऐसा पेड़ आप कहाँ देखते हैं इस दुनिया में? पीपल का पेड़, बाकी जगत में। ऐसा पेड़ आप वास्तव में कहाँ देखते हैं अपनी आंखों से? कहीं नजर आता है आसपास? नदी या जलाशय के किनारे। बहुत सही जवाब। नदी या जलाशय के किनारे में जो पेड़ की परिस्थिति छवि जो है उल्टी नजर आती है, वो ऊर्ध्व, उसमें शाखाएं नीचे होती हैं और जड़ ऊपर होती है। अगला प्रश्न तीसरी टीम के लिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस श्लोक में हमें गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या बताया जा रहा है? किस प्रकार गीता ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, गीता का ज्ञान हमें किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए? ये गीता का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः।
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेव महता योगो नष्ट परंतपा। चौथे अध्याय का ये श्लोक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार? सर इसमें ये बताया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण ने यह परंपरा सबसे पहले सूर्यदेव को बताई थी, सूर्यदेव ने मनु को बताई, मनु ने इक्ष्वाकु को बताई, और इक्ष्वाकु से यह परंपरा उन्हें गुरु और शिष्य के द्वारा एक परंपरा चली है, पर बीच में ये परंपरा खंडित हो गई, जिससे जो है ठीक है, सही जवाब। जिससे कि नई नवीन परंपरा प्रारंभ करने के लिए श्री कृष्ण ने परंपरा अर्जुन को सबसे नई परंपरा के तो ये बच्चों ने न केवल उन श्लोकों को याद किया है बल्कि उनके अर्थ को भी समझा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे अपने जीवन में भी उस अर्थ को उतारेंगे और एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आगे आएंगे। तो पूरे 1000 अंक इनको मिलते हैं। अगला प्रश्न है चौथी टीम के लिए। यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। इस श्लोक में अंतर्ग्रहीय यात्रा के बारे में क्या बताया जा रहा है? What does this verse tell about interplanetary travel? यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। सर इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस देवता की पूजा करता है वो उसी देवता के लोक को प्राप्त करता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को प्राप्त करता है। ठीक है, और बाकी ग्रहों में जाने के बारे में बता रहे हैं कि उन ग्रहों के अधिष्ठाता देव की उपासना कर हम उस ग्रह को जा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत सही जवाब। 1000 नंबर के लिए कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के लोगों को जाते हैं, और जो कृष्ण की उपासना करते हैं कृष्ण के लोगों को जाते हैं। और अगला प्रश्न 5वीं टीम के लिए। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। What does this verse tell about nature and Krishna? इस श्लोक में प्रकृति और भगवान कृष्ण के बारे में क्या बताया जा रहा है? मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि ये प्रकृति मेरे अधीन है और मेरे अधीन होकर काम करती है, मैं इसका नियंत्रण करती हूँ। बिल्कुल सही जवाब। पूरे 1000 नंबर के लिए। अगला प्रश्न 6ठी टीम के लिए। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो। What does this verse tell about the Lord? भगवान के बारे में ये श्लोक क्या बता रहा है? गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। इस श्लोक में भगवान के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि श्री कृष्ण आध्यात्मिक आकाश में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है वो लोग उसमें निवास करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न था, और लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे से बताया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न इसी प्रकार का प्रश्न है श्लोक के ऊपर, पहली टीम से। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। What does this verse tell about the nature of the spiritual world? आध्यात्मिक जगत के बारे में ये श्लोक क्या बताता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा लोक है वो न सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है और न चंद्रमा द्वारा, न ही वो पावन द्वारा प्रकाशित होता है, और मेरा लोक ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है, और जो भी इस धाम को जाता है वो वापस नहीं लौटता। यह गंगा नदी वर्तन्ते तन्ना कर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्लोक को पूरा भी किया, पूरे 1000। अगला प्रश्न दूसरी टीम के लिए। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इस श्लोक में who is this verse talking about and what? इस श्लोक में अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। इस श्लोक में कौन किसके बारे में बता रहा है? इस श्लोक में श्री भगवान प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति के बारे में अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह मेरी अपना प्रकृति है, इससे परे दूसरी प्रकृति है जीवभूता अर्थात जीव। बिल्कुल सही जवाब। तो
भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक की जड़ प्रकृति से परे उनकी परा प्रकृति है, जो कि जीव उस प्रकृति का हिस्सा है, यानी कि वो आध्यात्मिक प्रकृति का हिस्सा है, इस जड़ प्रकृति से परे है। अगला प्रश्न तीसरी टीम के लिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये श्लोक किसने कहा और क्यों कहा? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये श्लोक किसने कहा और क्यों कहा? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विवस्वान मानवे प्राप्त मनुरीक्ष्वा कवे प्रभि। ये श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सर वही था कि पहले ही सूर्यदेव को बताया गया था, अब अर्जुन इस परंपरा को प्राप्त करने वाला नवीन पात्र है। बिल्कुल सही जवाब। पूरे 1000 अंक। अगला प्रश्न चौथी टीम के लिए। तो हाँ, उस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि पहली बार अर्जुन को ये ज्ञान नहीं दे रहे, ये ज्ञान उन्होंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया था, और वही ज्ञान दोबारा से भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। भगवद का कोई नया ज्ञान नहीं है, ये सनातन ज्ञान है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। ये श्लोक किसने कहा और क्यों कहा? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। ये श्लोक किसने कहा है गीता में और क्यों कहा? सर ये अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम भगवान हैं, और आप जो भी कहते हैं मैं वो मानता हूँ। बिल्कुल सही जवाब। तो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार से हमें गीता का ज्ञान हासिल करना चाहिए, कि हमें भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है। वो साधारण मनुष्य नहीं है, ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म है। अगला प्रश्न पांचवी टीम के लिए, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इस श्लोक में देवताओं की उपासना के बारे में क्या बताया जा रहा है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। What does this verse tell about demigod worship? देवताओं की उपासना के बारे में इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इसमें बोला गया है कि हम लोग जिस देवता की पूजा करते हैं हम लोग उसी देवता के लोक में जाते हैं। दोबारा से प्रयास कीजिए। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इसमें कहा है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि धन देवताओं की उपासना छोड़कर मेरी उपासना करो, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं तुम्हारे पाप को माफ करूंगा। थोड़ा सा चूक है, थोड़ा सा चूक गए आप। तो क्या ये प्रश्न हम अगली टीम को पास कर दें? अगली टीम से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इस श्लोक में देवताओं की उपासना के बारे में क्या? इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इस कलुषित माया द्वारा चुरा दी गई है, वह अन्य देवताओं की पूजा अपनी अपनी विधि से करते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। बिल्कुल सही जवाब। जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान काम के द्वारा हर लिया गया है, वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। तो हम छठी टीम को 1000 नंबर देते हैं। और अगला प्रश्न छठी टीम के लिए, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीजप्रदः पिता। What does this verse tell about Krishna and Jivas? ये श्लोक जीव और कृष्ण के बारे में क्या बताता है? इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों का पिता हूँ।
बिल्कुल सही जवाब। भगवान श्री कृष्ण सबके बीज प्रद पिता, बीज देने वाले पिता हैं। सर्वयोनिषु का अर्थ है सभी योनियों के लिए, न केवल मनुष्यों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, जलचर प्राणियों के लिए भी। तो छठी टीम को 1000 नंबर इस बात के लिए। अब अगला जो राउंड है वो थोड़ा टेक्निकल है। इसमें हमारा सबके पास मोबाइल फोन है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा सब बच्चे यहाँ आ जाइए ताकि आप स्क्रीन को देख पाएं। प्रश्न स्क्रीन पर आएगा और उत्तर आपको मोबाइल फोन में सही ऑप्शन को चुनना है। टीम के बीच में दूरी रहेगी, तो एक टीम थोड़ा पीछे, एक टीम थोड़ा आगे, इस तरह से करेंगे। लाइट्स बंद कर दीजिए। आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप पीछे जाइए। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे पास 6 टीमें हैं। ये ठीक है, हमारे पास 6 टीमें हैं। प्रश्न यहाँ पर आएगा, जो टीम सबसे पहले सही जवाब देगी उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो बाद में सही जवाब देगी उसको थोड़े कम नंबर मिलेंगे, जो गलत जवाब देगी उसको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है और सबसे पहले देना है। हर प्रश्न 1000 नंबर का होगा और कुल मिलाकर 12 प्रश्न है। लेकिन आप सब एक साथ उस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो प्रश्न का जवाब नहीं समझ आए तो दिक्कत नहीं। तो शुक्र जीवनेश, गलत है, ये वाला नहीं है, फाइनल वाला ये सही नहीं है। ये जीवनेश नंबर और गेम पिन सही से डालिए। पिन है 330337। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। 6 टीमें आ गई हैं। ये फाइनल राउंड है, ध्यान से बच्चों करो। हर प्रश्न के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। 12 प्रश्न है। महामनुस्मर युद्ध कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 4 विकल्प हैं, विकल्प में सही चुनिए। मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण मत करो, बस युद्ध करो। मेरा स्मरण करो, युद्ध मत करो। मेरा स्मरण मत करो। सही जवाब पहले से ही सबने 4 टीमों ने सही जवाब दिया। सही जवाब मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। महामनुस्मर युद्ध। भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे कि तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध मत करो, जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध को अच्छे से लड़ो। फाइट, रिमेंबर मी एंड फाइट। नेक्स्ट, तो ये स्कोर बोर्ड है। इसमें हम देख रहे हैं टीम नंबर 6 ने सबसे पहले जवाब दिया, इसलिए उसको 883 नंबर मिले। टीम नंबर 4 ने उसके बाद उत्तर दिया, टीम नंबर 7 ने उसके बाद उत्तर दिया। तो ये स्कोर बोर्ड है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इसे क्रम में लगाएं। पुट इन ऑर्डर एज पर द वर्ड्स ऑफ नेचर। Ignorance, goodness, passion, transcendence. So whatever is the correct order, choose that option. चार उत्तर मिल चुके हैं, 6 उत्तर मिल चुके हैं, 7। तो 3 लोगों ने सही जवाब दिया, पैशन, ट्रांसेंडेंस, इग्नोरेंस और गुडनेस। पैशन यानी कि रजोगुण में हम खूब मेहनत करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। ट्रांसेंडेंस यानी कि हम विशुद्ध सत्व गुण में हम भगवान की भक्ति करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। इग्नोरेंस अर्थात तमोगुण में हम शराब इत्यादि नशे में लिप्त हो जाते हैं। गुडनेस अर्थात सत्व गुण में हम जो हमारे शरीर को के लिए शुभकारी कार्य हैं, व्यायाम करना, योगासन करना और जिससे भला होता है, ऐसे कार्यों को हम करते हैं। यहाँ पर 7 टीमें क्यों हैं? ऑडियंस में से कृपया कोई भी लॉगिन मत करिए, वरना तो बाकी बच्चों को परेशानी होगी।
ठीक है, अगला नेक्स्ट, यहाँ पर स्कोर बोर्ड आ जाएगा। राजा @ प्लीज लॉग आउट। राजा @ न देखिए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, जगत यदि वृक्ष की शाखाओं के समान है तो ईश्वर किसके समान है? इस जगत की तुलना अगर वृक्ष की शाखाओं से की जाए तो ईश्वर की तुलना किनसे कर सकते हैं? ये एनालॉजी है, एक उपमा है। जिस प्रकार ये जगत वृक्ष की शाखाओं के समान है, ईश्वर उस स्थिति में कौन है? 6 के 6 लोगों ने सही जवाब दिया। वो जड़ के समान है। जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सभी शाखाएं अपने आप हरी हो जाती हैं, उसी प्रकार यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो सारे जगत का अपने आप कल्याण हो जाता है। यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टः। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, यह चित्र किस श्लोक को दर्शाता है? यह चित्र किस श्लोक को दर्शाता है? 5 उत्तर मिल चुके हैं, 1 उत्तर का इंतजार। सभी ने सही जवाब दिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्भवेयम्। 15वें अध्याय का पहला श्लोक। अगला प्रश्न, तो सब 5वां प्रश्न है, चीनी और मिठास में जो संबंध है आत्मा और किस में है? यानी कि जिस प्रकार चीनी और मिठास का संबंध है वैसा ही सभी ने एकदम बहुत जल्दी सही जवाब दिया, सेवा। जिस प्रकार मिठास चीनी का स्वभाव है, चीनी का धर्म है, उसी प्रकार जीव का धर्म, आत्मा का धर्म है सेवा करना। अगला प्रश्न, मार्क्स। तो अभी तक सप्तम टीम सबसे आगे चल रही है 5241 नंबरों के साथ, छठी टीम में 4000 नंबर। इस प्रकार से सभी टीमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इन अध्यात्मवादियों को क्रम में बताएं। नेम द 3 क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स इन ऑर्डर। क्रम में बताएं, योगी, ज्ञानी और भक्त। 5 लोगों ने सही जवाब दिया। पहला चित्र ज्ञानी का था, दूसरा योगी का और तीसरा एक भक्त। अगला प्रश्न, ये 3 प्रकार के अध्यात्मवादी। अगला प्रश्न, यह चित्र किस श्लोक को दर्शाता है? यह चित्र किस श्लोक को दर्शाता है? ध्यान से देखिए इस चित्र को, किस श्लोक के बारे में ये सबसे अच्छा दर्शन करता है? 4 लोगों ने सही जवाब दिया। अंतकाले च मामेव स्वरम उक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में, तो ये चित्र था, ये अजामिल नाम के एक व्यक्ति का था। उस अजामिल ने जीवन भर बहुत पाप किया, लेकिन सौभाग्यवश उन्हें अंतकाल में भगवान कृष्ण का स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वजह से वह यमदूतों के द्वारा पकड़ा नहीं गया। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सप्तम टीम सबसे ऊपर चल रही है अभी तक। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार सभी धर्मों का परित्याग करो और केवल क्या? According to Gita, abandon all varieties of religion and just live happily, do your duty sincerely, surrender to Krishna or go to forest to meditate. सही जवाब, surrender to Krishna। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, भगवान कृष्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, करोड़ों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसे दिया? Millions of years ago, Krishna gave this knowledge to whom? सूर्य भगवान, अर्जुन, इंद्रदेव, चंद्रदेव। सभी ने सही जवाब दिया। सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने ज्ञान करोड़ों साल पहले दिया, अर्जुन को तो केवल 5000 साल पहले दिया। अगला प्रश्न, वेद, गाय, गीता क्या? यानी कि वेद यदि गाय है, वेद यदि गाय के समान है तो गीता किसके समान है? ध्यान से सोचिए। 5 लोगों ने सही जवाब दिया, दूध के समान। यदि वेद गाय के समान है, सर्वोपनिषदों का वो, तो इसमें दुग्धम गीता अमृतम महत्।
गीता जो है वो दूध के समान है। अगला प्रश्न, कृष्ण और देवतागणों के बीच में जो संबंध है, पेट और किसके बीच में, सभी ने सही जवाब दिया, शरीर के अन्य अवयव, अन्य अंग। जिस प्रकार सभी देवतागण भगवान कृष्ण की सेवा करने से सभी देवतागण संतुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार पेट में भोजन डालने से हमारे सभी अंग हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, इस चित्र में किस श्लोक का वर्णन है? सभी 6 उत्तर मिल चुके हैं। इसका सही जवाब है देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो सभी लोगों ने इसका सही जवाब सही से दिया। ये है हमारा अंतिम निर्णय, इस राउंड का अंतिम निर्णय। टीम नंबर 7 को लगभग 15,000 नंबर मिले, टीम नंबर 1 को 13,300 नंबर मिले, टीम नंबर 14 को 13,252 नंबर मिले। तो अभी हम पहले वाले राउंड पिछले वाले राउंड और इस वाले राउंड को सभी अंकों को संकलित कर और जो अंतिम परिणाम है वो घोषित करेंगे कुछ समय के बाद। जिग्नेश पीछे बैठे हैं क्योंकि आपके नंबर सब लिख कर रखे हैं, तो आप सबसे निवेदन है आप वापिस आ जाएं। तो